आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। SC/ST एक्ट कब लागू होगा और अगर किसी व्यक्ति से जिससे का विवाद हुआ है, अगर वो भले ही SC/ST की कैटेगरी में है, उसके बावजूद भी SC/ST का एक्ट नहीं बनता है, ये भी प्रावधान की चर्चा करूंगा आपसे इस वीडियो में। लेकिन मेरा वीडियो बताने का उद्देश्य ये नहीं है कि आप आदिवासी भाई बहनों से लड़ाई झगड़ा करें। वीडियो का उद्देश्य है जिन निर्दोष लोगों को फंसाया गया है SC/ST एक्ट में, उनको कैसे रिलीफ मिल सकता है कोर्ट से। और वास्तव में SC/ST एक्ट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण जजमेंट दिया है जो ये बताता है कि निर्दोष लोगों पर SC/ST एक्ट किस प्रकार से लागू नहीं होगा। तो चलिए आपसे मैं चर्चा कर रहा हूँ एक रिसेंटली हाई कोर्ट के फैसले की, जो 5 अप्रैल 2024 को कर्नाटका हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। और ये जजमेंट महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इसमें SC/ST कैटेगरी के एक व्यक्ति के द्वारा एक दूसरे व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिसमें कि हाई कोर्ट ने एंटीसिपेटरी बेल दिया था। अब आपको ये भी सुनकर के आश्चर्य होगा कि SC/ST एक्ट में वो भी एंटीसिपेटरी बेल कैसे मिल सकती है, क्योंकि उसमें तो सेक्शन 18 के हिसाब से बार है, नहीं मिल सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है साथियों, जहाँ पे इस लॉ का दुरुपयोग किया जा रहा है, जहाँ कोई व्यक्ति निर्दोष है, वहाँ पे निश्चित रूप से एंटीसिपेटरी बेल भी मिल सकती है। और इस मामले में हाई कोर्ट ने आरोपी को एंटीसिपेटरी बेल दिया भी है। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट में स्टोरी इस केस की ब्रीफ कर देता हूँ। तो साथियों, ये जो मामला है कर्नाटका का है और घटना कुछ ऐसी थी कि दो पक्ष थे, उनके बीच सीमांकन को लेकर के विवाद था। एक पक्ष ये कह रहा था कि ये जो ज़मीन है वो हमारी है, दूसरा पक्ष ये कह रहा था कि मेरी ज़मीन जो है यहाँ तक है। विवाद बढ़ा, मामले में तहसीलदार आया, सीमांकन की कार्यवाही चल रही थी। दोपहर का 2 बजे का वक्त रहा होगा। उसी समय एक जो पक्ष है उसने दूसरे पक्ष को जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करते हुए गाली गलौज किया और उसके पैर में मार दिया। ऐसा FIR में बताया गया है। उसके बाद एंटीसिपेटरी बेल के लिए एप्लीकेशन फाइल किया गया सेशन कोर्ट में, जहां की रिजेक्ट कर दी गई क्योंकि कानूनी प्रावधान नहीं है। हाई कोर्ट में उस फैसले के खिलाफ अपील की गई सेक्शन 14 के अंतर्गत, रीड भी सेक्शन 438 CRPC के अंतर्गत। जब हाई कोर्ट के सामने मामला आया तो हाई कोर्ट ने ये देखा कि वास्तव में जो मामला है सिविल डिस्प्यूट है। और हाई कोर्ट के ये 2 पैराग्राफ बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आप देखिएगा हाई कोर्ट ने इसको कैसा एलोबरेट किया है कि SC/ST एक्ट क्यों आकर्षित नहीं हो रहा है, भले ही वो व्यक्ति SC/ST की कैटेगरी में आता है उसके बावजूद भी। स्क्रीन पे देखिएगा, ये कहता है साथियों, द आई विटनेस हैव नॉट एट ऑल stated about the presence of accused number 2 at the spot and any abusive word used by him against the complainant। कह रहा साथियों कि इसमें बताया गया है कि जो चक्षुदर्शी साक्षी हैं उन्होंने किसी प्रकार से आरोपी नंबर 2 के उपस्थित होने की बात नहीं की है। और यहाँ पे ऐसा समझ में आ रहा है कि यह सिविल डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से ये जो मुकदमा है वो दर्ज किया गया है। और इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के एक बेहद महत्वपूर्ण जजमेंट का जिक्र किया है, जिसे भी आप स्क्रीन पे देखिएगा। ये कहता है, ऑल इंसल्ट और इंटिमिडेशन टू ए पर्सन विल नॉट बी एन ऑफेंसिव अंडर द एक्ट अनलेस सच इंसल्ट और इंटिमिडेशन इज एन अकाउंट ऑफ विक्टिम बिलोंग टू SC/ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। बेहद महत्वपूर्ण जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का, जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं हर SC/ST के केस में कि SC/ST एक्ट वहीं पे लागू होगा जहां पे किसी व्यक्ति को इसलिए परेशान किया गया है, इसलिए धमकी दी गई, इसलिए मारपीट की गई है क्योंकि वो उस कैटेगरी का है। लेकिन अगर ऐसा उद्देश्य नहीं था, अगर आपसे सामान्यतः किसी से विवाद हो जाता है, वो SC/ST की कैटेगरी का है, तो वहाँ पे SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। ये लैंडमार्क जजमेंट था जो हर केस में लागू होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जो निर्दोष व्यक्ति है उनको फायदा मिलेगा इस जजमेंट से। तो अगर आपका केस कुछ ऐसा है तो आप भी एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा सकते हैं, जैसा कि इस मामले में जो आरोपी थे वो गए थे और उन्हें कोर्ट से रिलीफ भी मिला था। धन्यवाद।